हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 लेसन 6 हु आई एम। मैं कौन हूँ। चिल्ड्रन, दुनिया में कितने लोग हैं, कितने मनुष्य हैं, लेकिन सब लोग एक दूसरे से अलग हैं। कोई भी एक जैसा नहीं है। अगर हम देखें तो हर किसी की हाथ में अगर 5 उंगलियां हैं तो पांचों के फिंगरप्रिंट्स भी अलग होते हैं। सबके अलग फेस हैं, सबके अलग टैलेंट्स हैं, सबके अलग खूबियाँ हैं, सबके अलग फेस हैं, हाइट है, फीचर्स हैं, सब अलग अलग हैं। लेकिन आपको पता है आप कौन हो, आप में क्या टैलेंट है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लाए तो वही अच्छा बच्चा है। किसी बच्चे में ड्राइंग की क्वालिटीज़ होती हैं, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, कोई स्विमिंग में बहुत अच्छा होता है, कोई माउंटेन क्लाइंबिंग में अच्छा होता है। तो हम में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। अगर एक फैमिली की बात करें, एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, एक मम्मी पापा हैं, तो वो उन तीनों बच्चों की भी क्वालिटीज़, हॉबीज़, लाइकिंग्स, डिसलाइक्स सब अलग अलग हो सकते हैं। फिज़िकल फीचर्स, सो हर कोई दुनिया में अलग अलग है। इस चैप्टर में हम अलग अलग बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें अपनी क्वालिटीज़ बताएंगे। और बच्चों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप भी मुझे अपनी क्वालिटीज़ बताना जो कि आपके अंदर हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। In this lesson, we look at what we are like and how each of us is different. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक जैसे हैं और कैसे हम एक दूसरे से अलग हैं। We all are interesting people in different ways. We are all good at different things. हम सब बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत ही अच्छी डिफरेंट तरीके की चीज़ें हम जानते हैं और हम अलग अलग चीज़ों में ही अच्छे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ तो मेरी बेटी भी बहुत अच्छा खाना बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि मेरी बेटी जो है वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाए, मेरा बेटा जो है वो बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाए। सो कुछ भी हो सकता है। As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. इस चैप्टर के बाद आप भी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आप क्या एंजॉय करते हो। शुरू करते हैं। Who I am पार्ट 1, मैनी वॉइसेस। मैनी वॉइसेस मीन्स कई तरीके के लोग जो अपने विचार यहाँ व्यक्त करने जा रहे हैं। पहले इस प्यारी बच्ची राधा के बारे में पढ़ते हैं। एक छोटी सी 10-12 साल की बच्ची है राधा। My favorite activity is climbing trees. Just outside our house, there is a mango tree which I love to go up. Its branches spread out so it is simple to climb up the tree and I can sit comfortably in the fork of 2 branches. बच्ची कहती है मेरा फेवरेट काम है ट्री के ऊपर चढ़ना। मेरे घर के पास बाहर एक मैंगो ट्री है जिसके ऊपर मैं चढ़ना चाहती हूँ। उसकी ब्रांचेस जो हैं, उसकी शाखाएं फैली हुई हैं। आसानी से पैर रख कर मैं उसके फॉक पे बैठ जाती हूँ। फॉक क्या होता है? जहाँ 2 शाखाएं ब्रांचेस मिल रही होती हैं, जो बीच की जगह बनती है, मैं वहाँ पे बैठ जाती हूँ। My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbed up too. मेरी मम्मी मुझसे कहा करती थी कि बेटा, लड़कियों के लिए ये पेड़ पे चढ़ना कुछ अच्छी बात नहीं है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन एक दिन पता है मज़े की बात क्या हुई? मेरी मम्मी भी मेरे साथ पेड़ पर चढ़ गई and both of us sat there talking and eating raw mangoes. और हम दोनों ने वहाँ पर बातें करी खूब देर तक बैठकर और खूब सारे कच्चे आंबियाँ खाई। When I am high up in the tree, I feel like I can rule the world. जब मैं ट्री के बिल्कुल ऊपर चढ़ जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तो पूरे वर्ल्ड पे, पूरी दुनिया पे राज कर सकती हूँ। सो बच्चों, इससे हमें पता चल रहा है ये बहुत एम्बिशियस गर्ल है जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। ये ऊपर बढ़ रही है ना, इसको अच्छा लगता है ना, ऊपर और सबसे ऊपर जाके से लगता है कि मैं पूरे वर्ल्ड को रूल कर सकती है। तो राधा एक एम्बिशियस बच्ची है जो कि पेड़ पर चढ़ना पसंद करती है और लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहती है। तो दूसरे बच्चे पे आते हैं नासिर। नासिर भी एक प्यारा सा बच्चा है जो अपने बारे में बता रहा है कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। When I grow up, I want to become a seed collector. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं बीज बीनने वाला बनूंगा, बीज इकट्ठे किया करूंगा। इसको बीज इकट्ठे करने का शौक है। We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plant. एक्चुअली क्या है कि जैसे हमारी सराउंडिंग्स होती हैं ना, तो हम उससे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इनके जो पिताजी हैं वो उनके रुई के, कॉटन के बहुत बड़े मैदान हैं वहाँ पर गांव में। तो वो उसके पापा काफ़ी पैसा खर्च करते हैं नए कॉटन के बीज लाने में, कॉटन प्लांट के बीज लाने में। My grandfather told me that many years ago he could collect seeds from his own plants.
विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। उसके दादाजी ने बताया था कि कई सालों पहले तो वो जो फसल कट जाने के बाद जो कुछ बीज वहाँ पड़े रह जाते हैं वही बीन के इकट्ठे कर लेते थे और उसे अगले साल बो दिया करते थे। तो ये बात नासिर को थोड़ी अट्रैक्ट करी, नासिर ने भी यही हॉबी डेवलप कर ली। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन अब ऐसा काम नहीं चल पाता कि वही बीज बीन के वही बो दो। अब तो नए नए क्वालिटी के हाइब्रिड बीज आते हैं तो वो बोने पड़ते हैं अगले साल। I want to find out why that is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. तो नासिर ने ये बात पकड़ ली। नासिर ने कहा मैं भी ऐसा ही कुछ करना चाहता हूँ और ये पता करना चाहता हूँ कि ये जो बीज में हम बीनते हैं ये क्यों नहीं अगले साल ग्रो कर सकते और अगले साल फिर हमें हज़ारों रुपए क्यों खर्च करने पड़ते हैं बीज लाने पर। तो नासिर का इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है सीड कलेक्टर बनने के लिए। तो वो बड़ा होके सीड कलेक्टर बनेगा और बहुत सारे बीजों को इकट्ठा करेगा और खूब सारे बीजों को बेचा करेगा या बोया करेगा। सो नासिर हैज़ लर्न दिस हॉबी। रोहित, अब रोहित जी देखते हैं क्या प्यारी सी स्माइल है, प्यारे से बच्चे हैं, क्या कहना चाहते हैं। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। ओहो, अगर मेरे पास खूब सारा पैसा होगा तो मैं यात्रा करूँगा और बहुत यात्रा करूँगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। इसने मैगजीन में बच्चे ने एक बार न्यूजीलैंड के माउंटेन्स की पिक्चर देखी थी तो उसे बहुत प्यारे ब्यूटीफुल लगे। तो इसने सोचा जब मेरे पास पैसा हो जाएगा मैं भी न्यूजीलैंड जाऊँगा। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर in South America on a raft. I want to go on the beaches of Lakshadweep and dive down to the sea coral. बहुत ही एम्बिशियस बच्चा है, कह रहा है कि मैं अमेज़न रिवर, सबसे बड़ी रिवर अमेज़न रिवर पे जाऊंगा, मैं सेलिंग करूंगा। सेलिंग माने उस पर बैठ कर उस पर घूमूंगा रिवर के ऊपर। साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट पे जाऊंगा। राफ्ट होती है प्लेजर ट्रिप्स के लिए जो पानी में चलती हैं, मज़ा आता है, बहुत आनंद लेते हैं राफ्ट में। तो वो कह रहा है अमेज़न रिवर पे मैं राफ्टिंग करूँगा। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड के बीचेस पे मैं रहूँगा। डाइव डाउन टू द सी कोरल के अंदर डाइविंग करूँगा, कूदूँगा। आई सपोज आई कुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा और टू द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू। सारी देखने वाली चीज़ें हैं, ये सब बहुत मशहूर चीज़ें हैं। तो वो कह रहा है मैं चाहता हूँ काश मैं उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल में, जो बहुत ही मशहूर टेम्पल है, जा सकूँ। मैं चाइना की पुरानी सिटी जो कि बीजिंग है वहाँ जा सकूँ। मैं इजिप्ट के पिरामिड्स देख सकूँ। बट आई एक्चुअली इन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। जो मुझे ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर से पसंद है, वो है प्रकृति को इन्जॉय करना। सो इसने हमें बच्चे ने कितनी प्यारी प्यारी बातें बताई हैं कि प्रकृति को एंजॉय करो, क्या पुरानी बिल्डिंग किले और ये सब देखने में टाइम वेस्ट करना है। तो ये कितनी अच्छी अच्छी बातें करना चाहता है। ये न्यूजीलैंड जाना चाहता है, अमेज़न रिवर पर राफ्टिंग करना चाहता है, कोणार्क टेम्पल उड़ीसा का देखना चाहता है, चाइना की बीजिंग सिटी, पिरामिड्स देखना चाहता है। तो ये ब्यूटी ऑफ नेचर एंजॉय करना चाहता है। क्या नाम है इस बच्चे का? रोहित। सरबजीत, ओहो प्यारे से बच्चे हैं। सरबजीत, देखते हैं ये क्या चाहते हैं। वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ वेन पीपल डोंट बिलीव मी वेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। ओहो, जो चीज़ मुझे सबसे गुस्सा दिलाती है वो ये कि जब मैं कोई बात कह रहा होता हूँ सच्चाई और लोग मेरी बात नहीं मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। जैसे कि मैंने अपनी मैम से कहा कि मैम मैंने आज होमवर्क नहीं किया है क्योंकि ये जो है ना रवि, ये मेरी किताब ही ले गया था और इसने वापस नहीं करी। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और जब मैं अपने पापा मम्मी से कहता हूँ ना कि मम्मी मैंने नहीं, भैया ने, छोटे भाई ने शुरू करी थी लड़ाई, तो भी वो मेरी बात नहीं मानते हैं। ऐसे एक्सक्यूज़ेस तो बच्चे देते ही रहते हैं। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। या फिर जब मैं अपनी टीचर को ही बोलता हूँ ना मैम मैंने तो खूब पढ़ाई करी थी, पता नहीं नंबर क्यों नहीं आए। तो बहुत ही एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं। तो दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो सब मुझे ऐसे घूर के देखने लगते हैं जैसे कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट
आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। कभी कभी मेरे को अपना एंगर इस तरह कंट्रोल करना पड़ता है कि मैं अपने जूतों को देखता रहता हूँ और 1 से 10 तक गिनता हूँ, जिससे कि मेरा जो गुस्सा है वो शांत हो जाए। तो सर्वजीत एक ऐसा बच्चा है जो हमेशा सच बोलता है, लेकिन उसकी बात कोई मानता ही नहीं है। मैम से बोलता है तो मैम नहीं मानती, पापा मम्मी को बताता है तो वो नहीं मानते, तो उसकी बात कोई ज़्यादा अच्छे से नहीं सुनता है। डोलमा, प्यारी सी बच्ची है डोलमा। उसकी विशेष हैं, व्हेन वी ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। क्या फर्म बिलीफ है। लोग बस हंसते हैं जब मैं कहती हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मैं बन के रहूंगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. मेरी क्लास में किसी को कोई भी दिक्कत होती है वो मुझसे पूछता है भाई क्या करना चाहिए, और मेरी टीचर भी मेरे पे बिलीव करती है कि मैं स्कूल के लिए काम कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं सबकी सॉल्यूशन करना चाहती हूँ, सबकी प्रॉब्लम सबकी दिक्कतों का सॉल्यूशन ढूंढना चाहती हूँ। आई वॉन्ट us to have good hospitals and roads and schools. मैं चाहती हूँ बहुत अच्छे, हम सबके लिए बहुत अच्छे अस्पताल बने, रोड बने और स्कूल बने। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars. मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हों इंडिया में, जो कि बहुत अच्छे दवाइयाँ निकाल सके डिसीज़ के लिए, जैसे कि अब हम सब कोरोना वायरस की चपेट में आए हुए हैं और कोरोना वायरस के लिए फेस कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट को मेहनत करनी पड़ रही है दवाइयाँ ढूंढने में। एंड सेंड स्पेसशिप टू मार्स, और मैं मार्स पे स्पेसशिप भी भेजना चाहती हूँ। तो ये डोलमा बच्ची बड़ी एम्बिशियस बच्ची है, बड़ी होकर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है अपने देश के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए और स्पेस पे जाने के लिए स्पेसशिप्स वगैरह बनाना चाहती है, करना चाहती है। लेट्स प्रे शी विल बी सक्सेसफुल एंड अचीव सक्सेस इन हर लाइफ। पीटर हैं प्यारे से बच्चे। माई फेवरेट डे इज़ सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। ये अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा फेवरेट दिन होता है हर महीने का दूसरा वाला संडे। ऑन दिस डे आवर फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। इस वाले संडे को हम मूवी देखने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। My father gets the ticket in advance, and all of us, my grandmother, my parents, my 2 brothers, and I take the bus there. और उसके बाद मेरे पापा पहले ही टिकट ला के रख लेते हैं और मेरी दादी, मेरे 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 मम्मी पापा और हम 2 भाई, मेरे 2 भाई, हम सब बस से वहाँ जाते हैं पिक्चर देखने। देख लो गाड़ी नहीं है फिर भी किसी तरह एडजस्ट करके पहुँच ही जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स, और इंटरवल जब होता है, ब्रेक होता है, तो मेरे पापा मूंगफली ले आते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, और अंधेरे में वो मूंगफली खाने का बहुत मज़ा आता है और उसके साथ साथ पिक्चर देखने में बड़ा आनंद आता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। ओहो, और उसके बाद लौटते समय हम आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। Everyone is in a good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family. और हमें बहुत ही आनंद आता है इस सब में, और हमें ये लगता है कि हमारी फैमिली कितनी ही खुश और सुखद फैमिली है। कितनी प्यारी फैमिली है, देखो साथ में रहना, खाना पीना, मूवी देखना, इसको एंजॉय करते हैं हमारे पीटर जी। वर्किंग विद द टेस्ट, चलो बच्चों कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। Peter's favorite day of the week is Sunday because he goes out to theater with his family to watch a movie. नासिर wants to learn. नासिर क्या सीखना चाहते थे भाई, जल्दी से देखते हैं नासिर के बारे में कौन बताएगा। नासिर wants to learn how to collect seed and use it for the next year. Dolma believes that she can make a good prime minister because she helps everybody in the school. She also listens to the teacher and she thinks about the hospitals, scientists, roads and various things. Write true or false against each of the following statement. Peter is an only child. No. False.
When Sabharjit gets angry, he shouts at people. No, false. Nasir lives in the city. Yes. Radha's mother enjoy doing things with her. True.